किसान आंदोलन इस वक्त एक अलग पड़ाव पर आ चुका है और बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस वक्त क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, खासकर उस वक्त जब यूपी चुनाव भी हमारे सिर पर हैं। राकेश जी, आज का सारा घटनाक्रम हमने देखा, आपकी क्या बात हुई सरकार से, आपके मोर्चे से क्या हुआ? सरकार तो बात कर ही नहीं रही। राड तो खत्म हो जाती जो सरकार बात कर ले। वे तो लिख कर चिट्ठी भेजे हैं। अब बताओ चिट्ठी पे क्या बात कर ले। चिट्ठी का जवाब दे दिया उन्होंने चिट्ठी पे। चिट्ठी के कुछ पॉइंट्स को लेकर के अभी भी आप लोग तैयार नहीं हैं, जैसे उसमें जो मामले हैं पुलिस मामले उनको वापस लेने की बात, तो क्या सिर्फ वही पेच फंसा है या फिर कुछ और भी है? और भी हैं, बहुत मामले हैं। एमएसपी को लेकर एक बड़ा सवाल है, केसेस को लेकर है, ये सारे सवाल है। जो आज हमने किसान मोर्चे के दूसरे हिस्से से देखी बातचीत जो हुई, उन्होंने कहा कि अगर मामले हमारे ऊपर जो दर्ज हैं वो वापस लेने की बात सरकार मान लेती है तो हम आंदोलन खत्म कर, तो उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये कल ही बात करेंगे पंचायत के। एमएसपी का क्या होगा, तो बहुत से सवाल हैं, सबके आप अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उसने जो उनको वो होगी वो तो कह दिया होगा उन्होंने। आपकी तरफ से लेकिन क्लैरिटी है कि तस्वीर क्लियर है कि एमएसपी पे भी एक बड़ा सवाल एमएसपी का है। उस पर भी सरकार बैठ के बातचीत करे एक बार। अगर मान लीजिए सरकार ने बोला हम किसानों पर जो पुलिस केस हैं उसको वापस लेते हैं, लेकिन हम एमएसपी पर कमेटी बना देंगे या कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे, आगे विचार करेंगे, तो कल बात करेंगे हम। आपस में मंथन करने के बाद आगे का फैसला तय करेंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सरकार बोलती है कि ठीक है मान लेते हैं, 2-3 दिन के अंदर मान जाती है आपकी बात, तो आगे का रुख क्या होगा? जो 12 महीने हो गए हमें यहाँ पे, तो हमारे भी कुछ सवाल होंगे। ठीक है, अगर मान लिए वो करे, मैं हमारे से पूछो होगा कि मान लिए वो करे, क्या पता क्या करेंगे, कल संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ठीक है, हमारे मुद्दे हैं जो रह रहे, 3 काले कानून वापसी है, और मामले ऐसे कैसे ही हैं, उसमें याद नहीं मिले कौन कहता है भाई कागज दे दिया उन्होंने, तो कागज थोड़ा वापसी होता है। कल जरूरत पड़ने लगी तो किससे मिलेंगे यहाँ पे? उस आदमी का नाम चाहिएगा, गारंटर कौन है? अगर आंदोलन के ऊपर कोई कॉल आता है, अगर किसान मोर्चा तय करता है, तो फिर आगे चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी? क्योंकि जब पहले जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि देखिए हम तमाम जगह पे रैली करेंगे और ये अपनी बात को कन्वे करेंगे, तो वो क्या जारी रहेगा? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, इसके आधार पर बातचीत होगी, क्या इसमें करेगी सरकार। समझौते के आधार पर होगी, समझौते के आधार पर, और चुनाव तक ये सरकार क्या करती है उसके आधार पर होगी। लेकिन एक मन में सवाल उठता है कि जब किसान वोट करने इस बार जाएगा तो बतौर किसान जाएगा या फिर आगे चल के वो जातियों के समीकरण और राजनीतिक समीकरण और तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको क्या लगता है किसान बनकर वोट देगा इस बार? पता नहीं, हम तो गांव में गए नहीं, हमें तो 1 साल हो गया भाई। जब गांव में जाएंगे तो जब पूछ जाएंगे उनसे। आप बतौर किसान वोट देंगे या फिर बतौर एक सामान्य? आप कहीं पे किस पे वोट देगा, क्यों किसी की वो पूछो, कौन वोट कहाँ देगा, किसे देगा, किस उस पर देगा, टाइम आने दो, सब पता चल जाएगा। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन आपको क्या लगता है किसान को किसान बनकर वोट देना चाहिए या फिर सामान्य एक मतदाता की तरह सोचते हुए? सबकी अब अपनी सोच होती है। जब वोट देता है तो 10 तरह की चीज़ें देखता है वो। उस टाइम पर हालात क्या होंगे, क्या होगा, तो उसी टाइम पे होगा। ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते आप पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के? अभी जो पहल शुरू हुई है, एक कागज़ और एक चिट्ठी सरकार की तरफ से आया है, तो आपको लगता है कि आगे का रास्ता कुछ ठीक है? एक बातचीत शुरू हुई है, चाहे कागज से ही शुरू हुई है, तो एक शुरुआत हुई है, ये ठीक उस पर जानी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई % फिक्स नहीं हुआ अभी नहीं है। आप अपना जवाब जब भेजते हैं तो कहाँ भेजते हैं? जोन से व्हाट्सएप नंबर पाता है जिससे उसी में भेज दे। तो यानी कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आ रही है? ना किसी का नंबर है, कि नंबर किसका हो ये भी नहीं पता है। सरकार का होगा, किसी उसका होगा। व्हाट्सएप के जरिए किसान मोर्चा को संदेश भेजा जा रहा है और वो व्हाट्सएप नंबर किसका है ये भी नहीं पता। आधिकारिक तौर पर राकेश जी कह रहे हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन या सूचना नहीं आई है।